हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में कि क्या पोस्ट ऑफिस की कोई ऐसी भी स्कीम है जिसमें जो है मतलब सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो भी कोई अपनी स्कीम जो है वो ले सकते हैं और उसमें इनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है, बाकी इस स्कीम की जो भी बेनिफिट रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसमें और कौन कौन इस स्कीम को ले सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पे ध्यान दें और स्किप ना करें ताकि इस प्लान के बारे में आपको अच्छे से सारी जानकारी समझ में आए। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसको कहीं लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस स्कीम को ले सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो में देखते हैं सारी डिटेल्स के साथ कि क्या इस स्कीम में रहने वाली हैं चीज़ें। जैसा मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन स्कीम क्या है और इसमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा आपको और इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है। वो सारी चीज़ें पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है और जो कि 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें आपको वन टाइम पेमेंट करनी है, यानी एक बार ही आपको पैसे जमा करने हैं। बाकी जो आपको रिटर्न मिलेगा वो इंटरेस्ट के तौर पे आपको क्वार्टरली आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, और ये जो है ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्कीम चलाई गई है। बाकी जैसा आपको पता है कि भारत सरकार की योजना है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे मारे जाएंगे, गारंटेड सारी चीज़ें रहती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का प्लान, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं, ये वरिष्ठ लोगों के लिए ही है जिनकी एज जो है वो 60 या 60 प्लस है, तो ही इस स्कीम को ले सकते हैं नॉर्मल केस में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल्स में बताऊँगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है और उसकी जो एज है वो 50 से 60 के बीच में है, ठीक है, और उसने अगर बीआरएस ले रखा है यानी स्वेच्छा से ही उसने अपनी नौकरी को जो है त्यागपत्र दे रखा है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे उसको अमाउंट दिया जाएगा, विद इन 1 मंथ उसको इस स्कीम को लेना होगा। या फिर अगर कोई रक्षा विभाग में है, चाहे वो आर्मी में हो चाहे डिफेंस में हो, तो उसकी अगर एज 50 साल होगी तो भी इस स्कीम को वो ले सकता है। यह एक अलग प्रकार की छूट दी गई है इन लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस एज में भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। मिनिमम इसमें पैसे जमा करने की जो राशि रखी गई है वो 1000 रुपये रखी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो रखी गई है वो 30 लाख रुपए रखी गई है। ठीक है, तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 30 लाख रुपए है वो ज़्यादा से ज़्यादा है और कम से कम 1000 रुपये है। अगर हम बात करें यहाँ पे 50 से 60 वाली एज में, तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, वो ध्यान रखनी है कि जितना भी अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिला होगा उससे ज़्यादा आप पैसा जमा नहीं कर सकते इसकी स्कीम में। सिर्फ और सिर्फ उतना ही जमा कर सकते हैं जो भी वैल्यू आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दी गई थी। अगर आपको 20 लाख रुपए मिले हैं तो आप 20 लाख रुपए ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें 30 लाख रुपए की, तो चाहे आप जॉइंट खाता खुलाएं या फिर सिंगल अकाउंट हो, आपका जो मेन अकाउंट रहेगा वो 30 लाख रुपए की ही लिमिट रहेगी, इसके अलावा और कोई लिमिट नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे जो शर्मा जी हैं वो 62 साल के हैं और उन्होंने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। अगर वो जॉइंट अकाउंट खुलाते हैं तो 10 लाख रुपए जॉइंट को और 10 लाख अपने जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल जो है वो 30 लाख रुपए ही जमा कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कुछ इस तरीके से है। तो मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो पैसा है वो 5 साल में आपको वापस दे दिया जाता है। अगर आपने अमाउंट जमा किया है तो उसके 5 साल बाद आपको जो आपका पैसा है वो मैच्योर करके वापस दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें जो इंटरेस्ट की बात की थी हमने, जो रिटर्न और जो बेनिफिट की बात कर रहे हैं, वो आपको जो भी आप अमाउंट जमा करोगे उस पर जो भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट होगा उस टाइम पे, तो वो क्वार्टरली आपको आपके अकाउंट में आता रहेगा। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप चाहें तो इसको 3 साल तक एक्सटेंड करा सकते हैं। जिस साल आपकी स्कीम मैच्योर होने वाली है उसी साल फॉर्म बी भर के
आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए अगर आपने 2025 में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 2030 तक तो आपकी वैसे ही समय है, पर 5 साल आपको अकाउंट चलाना है। 2033 तक आप एक्सटेंड करके इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 5+3 ईयर्स की ये स्कीम रहती है। आप इसको एक्सटेंड करके भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो आपका बेनिफिट रहेगा जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। जब आपका स्कीम मैच्योर होगी तो लास्ट जो इंटरेस्ट रहेगा वो उसमें ऐड करके आपको वापस कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसको 5 साल से पहले अगर हमें क्लोज करना है तो उसके क्या रूल्स और क्या नियम हैं, तो अगर हम बात करें प्री मैच्योर की, तो अगर कोई आपके पास इमरजेंसी है, कुछ ऐसा समस्या आ गई है कि आपको जो आपकी स्कीम है वो पहले ही उसको बंद करना है, तो उसके लिए आप इसको बंद कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। लेकिन जो है उसमें पेनल्टी लगेंगी और ये जो चीज़ें हैं वो 1 साल के बाद ही अलाउ हैं, 1 साल से पहले अलाउ नहीं है, ठीक है। तो 1 से 2 साल के बीच में अगर आप इसको पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो उसमें 1.5% का डिडक्शन होगा, जो भी आपने वन टाइम पेमेंट की थी उस पर। 2 से 5 साल के बीच में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 1% का रहेगा। इफ़ इन केस अगर जो भी पॉलिसी होल्डर था, जो जिसने भी स्कीम ली थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और जो भी अमाउंट होगा विद इंटरेस्ट वो उसके नॉमिनी या जॉइंट होल्डर को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लो प्लीज़। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप चाहें तो किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही अहम रोल है इस स्कीम का, तो करंट रेट जो है टिल द मार्च 2025 यानी अभी 2025 की ही हम बात कर रहे हैं, तो 8.2% पर ईयर है। तो इसमें क्या रहेगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो रिवाइज्ड रहता है, गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इसको रिवाइज करती है। लेकिन जिस दिन भी आप इस स्कीम को खुलवाते हैं उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लॉक कर दिया जाता है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जो भी आपका पे आउट होगा वो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया जाएगा एज पर करंट इंटरेस्ट रेट। जिस टाइम आप स्कीम को ले रहे हैं उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके साथ, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा सीनियर सिटीजन के लिए एफडी है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हम जमा करें जो 20,000 रुपये पर मंथ हमें मिलता रहे, जिससे कि हमारा उस टाइम पे खर्चा चलता रहे आराम से और हमें लगे भी कि कहीं हमने इन्वेस्टमेंट की है जिसका हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो क्वार्टरली हमें 60,000 रुपये रिटर्न चाहिए एज ए इंटरेस्ट। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम वैल्यू इस स्कीम में लगानी चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिस्ट बना रखी है कि इंटरेस्ट रेट अगर 8.2% का रहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट पे क्या पैसा आपको क्वार्टरली मिलेगा। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाद में देखें आराम से। 1 लाख रुपये पे 2,050 रुपये पर क्वार्टर मिलेगा, 2 लाख पे 4100 रुपये, 5 लाख पे 10,250 रुपये, 10 पे 20,500 रुपये और 20 लाख पे 41,000 पर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर 20,000 रुपये पर मंथ चाहिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कुछ समय पहले, तो आपको फुल अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जितनी इस स्कीम की लिमिट है, यानी 30 लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें, जिसमें कि आपको 61,500 रुपये पर क्वार्टर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस टाइम पे आपको पोस्ट ऑफिस में जाके एक आवेदन पत्र देना होगा और उस टाइम पे जो आपका मूलधन है वो और लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा क्वार्टरली, जो लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। बाकी अगर हम बात करें इसमें अदर बेनिफिट की, तो टैक्स बेनिफिट हमें मिल जाता है अंडर 80C डिडक्शन में 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी। इंटरेस्ट रेट अगर आपका ईयरली 50,000 रुपये से ऊपर है तो उसमें TDS भी डिडक्ट हो सकता है। अवॉइड TDS, अगर हमें TDS डिडक्ट नहीं करवाना है तो 15G एक फॉर्म होता है, उसको आपको भर के सबमिट करना है। बाकी बिल्कुल ये सही बात है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा हमारे पैसे का ही इंटरेस्ट मिलेगा और उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। दवाइयों पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के बिलों पे टैक्स देना पड़ रहा है। तो कई बार जो है ऐसा लगता है कि हर चीज़ में GST है, आखिर मतलब वो चीज़ें हैं जो वो कई लोगों को सही भी लगती हैं, कई लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।
सभी का जो आपने इतना टाइम दिया, और जैसा आपने देखा कि मैंने आपको कोशिश की सारी चीज़ें स्कीम के बारे में बताने की डिटेल्स में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करता हूँ। आप देख सकते हैं अदर वीडियोस पे भी, और आप अगर कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिप्लाई। सो उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा अभी तक, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ करें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल सके, और किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली वो अपना ये काम जो है वो करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे इसी तरीके की अच्छी जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।